मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वालों पर भरोसा कर लिया। उसका ये भरोसा करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। न सिर्फ भूल बल्कि जिंदगी नरक से भी बदतर बन गई। शायद उस वक्त किशोरी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान से मदद मांग रही है। उस ऑटो वाले दरिंदे ने लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले खुद रेप किया, फिर उस लड़की को अपने जैसे ही दरिंदों के हवाले कर दिया। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज ना ही थी, ना रहम, ना ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वो थी हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी कि जो सिर्फ जानवरों की तरह जिस्म को नोचना जानती थी। इनके सामने वो मासूम लड़की रोती रही, इंसानियत की भीख मांगती रही, लेकिन उस किशोरी को होटल के एक कमरे की चार दीवारी में इन लोगों ने बंद कर दिया। इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिए। अब वो बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से। लेकिन वो क्या क्या छुपाती, उससे पहले ही वो दरिंदे इस पर टूट पड़ते। खुद को कितनों से बचाती, क्योंकि वो एक या दो नहीं बल्कि 12 से 14 की संख्या में उन दरिंदों की पूरी फौज थी। ऐसी फौज जो एक असहाय बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए बेकाबू थी। वो रोती रही, फिर थककर बेहोश हो जाती थी, लेकिन वो हफ्शी नहीं थके। एक के बाद एक उस पर टूट जाते थे। एक या 2 घंटे नहीं बल्कि लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर से ये खेलते रहे। वो भूख से बिलखती तो सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था, खाना देना तो दूर की बात थी। आखिर में उस लड़की के बार बार कहने पर एक ने थोड़ी इंसानियत दिखाई और दरिंदगी के 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर छोड़ दिया। वो बेबस लाचार क्या करती, क्योंकि वो खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। स्टेशन से कुछ ही दूर पर ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, लेकिन एक दोस्त की बातों में आकर उससे मिलने के लिए इसने अपने बाबुल का घर छोड़ दिया। उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि बिना बताए घर से निकलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी भूल जिसका पछतावा ताउम्र होगा। न सिर्फ पछतावा बल्कि उसका दर्द भी ताउम्र रहेगा। लेकिन जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया, आखिर में वही उससे मिलने स्टेशन तक नहीं पहुंचा। ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की। जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया तो ऑटो वाला स्टेशन से बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद वो फिर से लड़की के पास गया और मदद व सांत्वना देने के नाम पर बोतल से पानी पिलाया। इसके बाद कहा कि स्टेशन से कुछ दूर उसका दोस्त है जो मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवा का असर होने लगा था, तो आरोपी उसे ऑटो में बिठाकर पहले सुनसान जगह पर ले गया और रेप किया और फिर होटल के कमरे में ले आया। यहाँ एक कमरे में लड़की से फिर गंदी हरकत की और फोन करके दोस्तों को भी बुला लिया। इस लड़की की नरकीय जिंदगी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की को एक शख्स ने पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इस स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिले। दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगह ले गए और 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। यहाँ से किसी तरह लड़की निकली और स्टेशन पर आकर एक ट्रेन में बैठ गई, पूरी तरह से सहमी हुई। अब कोई पुरुष को देखती तो डर जाती, लेकिन ट्रेन ने ना जाने कितनों लोगों की उस पर नजर गई होगी, लेकिन किसी ने उसके दर्द को महसूस तक नहीं किया, ना किसी ने खाने पीने को पूछा। वो गुमसुम सफर तय करती रही और चंडीगढ़ पहुंच गई। यहाँ एक पुलिस वाले की नजर लड़की पर पड़ी। उस पुलिस वाले ने लड़की के दर्द को महसूस किया, उसे हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी संगीता के पास भेज दिया। इस महिला अधिकारी ने जब उससे प्यार से बातचीत की तो उसके दर्द को समझा, तब पूरी घटना का पता चला। इसके बाद चंडीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने किशोरी के घर वाले थाने बानवाड़ी पुलिस को जानकारी दी। इससे पहले किशोरी के घर वाले उसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करा चुके थे, इसलिए लड़की से मिलने का पता चल गया। अब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए 4 सितंबर को ही चंडीगढ़ से फ्लाइट से लेकर मुंबई पहुंचे। यहाँ पर अभी भी लड़की का इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की के दिलो दिमाग में इस कदर खौफ है कि वो किसी भी पुरुष को देखकर डर जाती है।
इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे की पुलिस तुरंत जांच में जुट गई है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की कई घंटों तक जांच की। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू की गई। कुछ ही घंटे में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एक एक करके 12 आरोपियों को दबोच लिया गया। अब पुलिस होटल वाले की भूमिका की जांच कर रही है।